अस्सलाम वालेकुम। आज हमने जो ये फिल इन द ब्लैंक्स पढ़नी है, ये हमने प्रोटेक्शन, स्पोर्ट एंड मूवमेंट की पढ़नी है। इन पैरामीशियम द थिक प्रोटीन कोट आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड पेलिकल। दिस इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रॉम पेपर पॉइंट ऑफ व्यू। पैरामीशियम के अंदर जो थिक प्रोटीन कोट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर, उसको आप लोग क्या कहते हो? पेलिकल। द आर्गन फॉर लोकोमोशन इन द पैरामीशियम आर द सीलिया। पैरामीशियम में सीलिया मौजूद होते हैं जिनकी मदद से वो मूवमेंट करता है या हरकत करता है। The non-cellular protective organic layer secreted by the epithelium of many invertebrates is called cuticle. नॉन सेलु देखो, क्यूटिकल नॉन सेलुलर है और प्रोटेक्टिव ऑर्गेनिक लेयर है। और ये कहाँ से रिलीज होती है या कहाँ ये किस लेयर से निकलती है? एपिथेलियम से। एपिथेलियम सेलुलर है और लिविंग है। The process in which there is periodic shedding of the old outgrowth cuticle in some invertebrates such as arthropod is known as ecdysis or molting. ये वाले भी है जो फिल इन द ब्लैंक्स है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रोडक्ट शेडिंग एक्सोस्केलेटन की क्या कहलाती है? मोल्टिंग। आर्थ्रोपोड्स के अंदर ये आपको मोल्टिंग और ecdysis का जो फिनोमिना है ये आपको रेप्टाइल्स के अंदर भी नज़र आएगा। The complex syncytium on outer covering of the parasitic flukes and the tapeworm is known as tegument. बाकियों की जो आउटर मोस्ट लेयर है स्किन, या उसको लेयर दूसरा वर्ड यूज़ करते हैं इंटेगुमेंट का, लेकिन जो पैरासिटिक वर्म्स हैं और फ्लूक्स वगैरह हैं उनकी जो आउटर मोस्ट सेंसिशियम है उसके लिए वर्ड यूज़ किया जाता है टेगुमेंट का। The largest organ with respect to the surface area in the vertebrate body is called skin. Definitely सबसे ज़्यादा जो vertebrate के body के अंदर largest area है वो skin का ही है। In cartilaginous fishes, the dermis contain bones in the form of small placoid scales called denticles. Cartilaginous fishes के अंदर dermis जो है उसके अंदर बोन मौजूद होती है और स्मॉल प्लेकाइड स्केल्स की शक्ल में होती है जिसको हम लोग कहते हैं डेंटिकल्स। In arthropods, the outer zone of the cuticle lying on the external surface above the procuticle is called epicuticle. Cuticle की ना दो लेयर्स हैं, तो जो आउटर लेयर होती है क्यूटिकल की वो क्या कहलाती है? एपिक्यूटिकल, और अंदर वाली जो है वो कहलाती है प्रोक्यूटिकल। The process of deposition of calcium carbonate in other layers of procuticle in decapod crustaceans is known as calcification. अब देखें, कैल्शियम डेपोजिशन का प्रोसेस है तो डेफिनेटली इसे क्या कहेंगे? कैल्सिफिकेशन कहा जाएगा। डेकापोडा, डेका का मतलब वर्ड 10 के लिए यूज़ होता है, पोडा का वर्ड यूज़ होता है लेग्स के लिए। तो उन क्रस्टेशियंस में जिनकी 10 टांगें हैं उनमें उनकी प्रोक्यूटिकल के अंदर कैल्शियम डेपोजिशन क्या कहलाती है? कैल्सिफिकेशन। The process in insects in which hardening of procuticle occur when protein molecules bound together with the stabilizing cross linkages within an adequate lamellae is called sclerotization. प्रोक्यूटिकल की हार्डनिंग इंसेक्ट्स के अंदर स्क्लेरोटाइजेशन कहलाती है। The epidermal glands embedded in the dermis of some amphibian that produce a toxic fluids are called poison glands. Definitely toxic fluid produce करें तो उन्हें क्या कहेंगे? Poison gland. The nerve that penetrate the epidermis as free nerve endings are called sensory nerves. जो नर्व्स एपिडर्मस में फ्री नर्व एंडिंग्स, जिन नर्व्स की फ्री नर्व एंडिंग्स हैं एपिडर्मस में, उनको सेंसरी नर्व्स कहते हैं। अब इनको सेंसरी नर्व्स क्यों कहते हैं? क्योंकि एपिडर्मस जो होती है वो एनवायरनमेंट से स्टिमुलस को रिसीव कर रही होती है। अब जब स्टिमुलस को रिसीव कर रही होती है यानी सेंस कर रही होती है, तो डेफिनेटली सेंस यही नर्व्स ही करेंगी ना जो एपिडर्मस में जिनकी फ्री एंडिंग्स हैं, इसलिए इन्हें सेंसरी नर्व्स कहा जाता है। The only epidermal gland of the bird is called the uropygial gland and it is present near their tail.
The tough water resistant protein found in the epidermis layer of the skin of the reptile, birds, and mammals is called keratin. And केराटिन ये प्रोटीन है, ये एपिडर्मल लेयर में मौजूद होती है और ये टफ है और वाटर रेजिस्टेंट है. The name of the outer skin layer that is made up of the as a keratinized cell is called stratum corneum. देखिए एपिडर्मस की भी 3 से 4 लेयर्स हैं. स्ट्रेटम कॉर्नियम जो है ये सबसे आउटर मोस्ट लेयर है. क्योंकि देखो सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो होगी वही इन्वायरमेंट के अंदर एक्सपोज होती है, ठीक है, और इसी के अंदर केराटिन मौजूद होगा. The thickest portion of the mammalian skin that contain blood vessel, lymphatic vessels, nerves, hair follicles, and small muscles and the glands in the dermis is called dermis. एपिडर्मिस से स्किन की लेयर्स हैं. एपिडर्मस उसके नीचे, डर्मिस उसके नीचे, हाइपोडर्मस. तो ये जो डर्मिस लेयर है ये एपिडर्मस के नीचे होती है. इसके अंदर आपको ब्लड वेसल्स मिलेंगे, लिम्फेटिक वेसल्स, नर्व्स, हेयर फॉलिकल्स और स्मॉल मसल्स और ग्लैंड्स वगैरह मिलेंगे. The tissue which store energy in the form of fat and provide insulation in the cold environment is called adipose tissue. वो टिश्यू जो एनर्जी स्टोर करता है और इंसुलेशन प्रोवाइड करता है कोल्ड इन्वायरमेंट में, जैसे सील्स वगैरह बिल्कुल फ्रीजिंग टेम्परेचर्स में रहते हैं, इसी तरह बाकी भी जो कोल्ड वाटर के एनिमल्स हैं उनके अंदर थिक लेयर ऑफ फैट मौजूद होती है और उसको आप कहते हो एडिपोज टिश्यू. The melanin is generally present in the mammalian skin in the stratum malpighiae. ये जो stratum malpighiae है, this is the transition layer between the stratum corneum and the stratum germinativum. यानी ये जैसे जैसे डिवाइड होगी ना stratum malpighiae, तो ये ऊपर जाके फिर stratum corneum बनाना शुरू कर देती है. The process of secreting sweat from the sweat glands is known as perspiration. The chemicals secreted in some mammals by the sweat glands that communicate with the other members of same species to elicit certain behavioral responses is known as pheromones. Pheromones सेम स्पीशीज़ के बाकी मेंबर्स के अंदर बिहेवियरल यानी उनके रवैयों के अंदर तब्दीली पैदा करते हैं और ये हार्मोन्स की टाइप हैं या केमिकल्स हैं. The glands in the dermis is connected to the hair follicle are called sebaceous glands. The only secretion secreted from the sebaceous gland is called the sebum. The action in the human by which erector pili muscles contract and keep hair to an erect position is called goosebump. देखो ना, जब हम कोई खौफ वाली चीज़ देखते हैं तो हेयर फॉलिकल्स जो हमारी ये हैं इसके अंदर डर्मिस के अंदर, उनके साथ छोटे छोटे मसल्स अटैच होते हैं, उनको कहते हैं एरेक्टर पेलाई मसल. ये जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो हेयर्स खड़े हो जाते हैं बॉडी पे और उस कंडीशन को कहा जाता है गूस बम्प. The elastic protein found in some arthropod joints that store energy and function in the jumping is called resilin. ये ज़्यादा फ्लीज वगैरह के जो जॉइंट्स होते हैं ना उनके अंदर ये प्रोटीन मौजूद होती है और ये फ्लेक्सिबिलिटी जैसे स्प्रिंग की नहीं होती है, क्योंकि फ्लीज वैसे सही सीधा तो नहीं चल सकती जैसे बाकी एनिमल्स चलते हैं, तो उनके अंदर जंपिंग टाइप की मूवमेंट है, या कुछ आर्थ्रोपोड्स के अंदर भी है. तो वो जंपिंग मूवमेंट को कौन सपोर्ट करता है? रेजिलिन प्रोटीन. The specialized type of connective tissue that provide a point of attachment for muscles. अच्छा, आगे अब ये यहाँ पे मिस्टेक है, ट्रांसमिट द फोर्स ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, ये नहीं इसमें आएगा, बल्कि ये जो कार्टिलेज है ये मसल अटैचमेंट की तो ये साइट प्रोवाइड करता है, लेकिन उसके बाद इसने एड इन द मूवमेंट ऑफ द जॉइंट्स, ये जो जॉइंट्स हैं उनकी मूवमेंट के अंदर हेल्प भी करता है, तो उसको कहते हैं कार्टिलेज. स्पॉन्जी बोन इज लेटस लाइक रादर देन कम्पैक्ट बोन, या कम्पैक्ट बोन अंदर से डेंस होती है. The specialized connective tissue that provide a point of attachment for muscles and transmit the force of muscle contraction is called osseous tissue या बोन टिश्यू एंड इट ट्रांसमिट द फोर्स थ्रू आउट द बॉडी. ये देखें ना, बोन्स जब मूवमेंट करती हैं तो जो फोर्स जनरेट होती है वो दूसरे बॉडी पार्ट्स तक भी ट्रांसफ़र होती है.